अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत से स्टूडेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। आज मेरा वही टॉपिक है। मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी होती है इसके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने की, वो देख लें आप। कुछ इस तरह की होती है कि आपके पास अगर आपने मास्टर किया है 2 ईयर, तो आपका CGPA जो है वो कम से कम 1.75 होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो क्रेडिट बन रहे हैं वो 30 होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप BS के स्टूडेंट हैं और आप का जो CGP है 1.75 हो लाजमी है, और आपके जो CGPA है वो इतना हो, और आपके पास जो क्रेडिट है वो 90 हो, तब तब ही आप CS प्रोजेक्ट के या कोई भी प्रोजेक्ट के मैथ प्रोजेक्ट के आप अहल हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कोर्स सिलेक्शन में अपना कोड सिलेक्ट करना होता है, CS 619। तो इसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद आपको एक लिस्ट पब्लिश की जाती है। वो लिस्ट आपको मिलती है। लिस्ट आपको जब मिलती है तो आपको एक अनाउंसमेंट दी जाती है कि ये वाली लिस्ट जो है वो अब पब्लिश हो गई है, तो आप इसमें से अपने जो सब प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करना चाहें कर लें। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जब भी लिस्ट पब्लिश होती है तो आसान जो प्रोजेक्ट हैं वो पहले ही सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। आप ध्यान रखें, अपना लैपटॉप वगैरह तभी ऑन करके रखें, और जब जैसे ही लिस्ट आए आप फ़ौरन उसमें से कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट देख के तो सिलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो 4 टास्क दिए जाते हैं, उन 4 टास्क को आपने 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। कम से कम जो प्रोजेक्ट को सेमेस्टर लगते हैं वो 2 सेमेस्टर लगते हैं। अगर आप का कुछ वाइवा वगैरह या कुछ और रह जाता है तो आप को फिर एक अलग से सेमेस्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है, ये देखिए, ये अनाउंसमेंट जब आपकी लिस्ट शाया होती है, लिस्ट आपकी पब्लिश की जाती है, तो ये इस तरह की अनाउंसमेंट आपको दी जाती है। आपने क्या करना है, ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये CS 619 के कोर्स में आना है आपने, वहाँ पे आपको ये मिलेगी। मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखें, इस तरह की आपको कुछ अनाउंसमेंट मिलेगी कि आप यहाँ से अपना रीड करके गाइड भी ले सकते हैं सही कि क्या कुछ होगा। देखें, ठीक है, और अब जो हमारे पास है, जब आपने अपना ये CS 619 सेलेक्ट कर लेना है तो आपके पास ये वाला शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी ये खुल नहीं रहा, चले मैं आपको यहीं से बता देती हूँ तब तक। तो आपके पास ये देखिए SRS होती है एक, आपको सबसे पहले SRS दी जाती है। उसमें ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो तमाम रिक्वायरमेंट को एक सीक्वेंस में बताना होता है, डायग्राम के ज़रिए या वैसे आपसे कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपने वो सब कुछ प्रोजेक्ट में जो आपको से रिक्वायर किया गया होगा उसके बारे में आपने लिख के उनको सबमिट करना है। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। SRS बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक्चुअल जो आपके प्रोजेक्ट का डिज़ाइन होता है ना, कि आपके प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट किधर-किधर आएगी, किस-किस का क्या काम है, और ये सारा फंक्शनैलिटी जिसको हम कहते हैं, ये सब जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आ जाता है। उसमें आपने करना होता है कि आप इसको डेटाबेस में डाटा कैसे सबमिट करवाते हैं, हम उसका जो एप्लीकेशन बनेगी और उसका जो इंटरफेस होगा वो कैसा होगा,
ठीक है, इसमें ये कुछ आ जाता है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको डायग्राम आती होगी जो हम पीछे से पढ़ते आए हैं बिल्कुल। ये अब तक जो छोटी-छोटी डेटाबेस डायग्राम, ईआरडी डायग्राम, ऐसी डायग्राम ही कुछ होती हैं, तो ज़्यादा ये भी इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप खुद प्रोजेक्ट बनाएँ, खुद उस पे काम करें ताकि आपके वाइवा भी अच्छे हो जाएँ, ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है जी फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट क्या होता है? फाइनल रिपोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन या कुछ पे रिक्वायरमेंट दी जाती है कि हमें इस रिक्वायरमेंट को पर कोडिंग करके दिखाएं। हम इस पे कोड करके दिखाएं कि ये आपको जैसे ऐसा हम कह सकते हैं टेस्ट, ठीक है, ये आपको टेस्ट के तौर पे दी जाती है आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। तो आपने क्या करना होता है, उसके जो रिक्वायरमेंट आपको दी जाएगी उसके ऊपर आपने कोड करना है, कोड करके आपने रिपोर्ट को सबमिट करवाना है। अच्छा जी, कुछ दिनों के बाद आपके फिर फाइनल रिपोर्ट के बाद आपसे लिया जाएगा वाइवा, ठीक है। इसके बाद आता है एक वाइवा, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट के बाद आता है आपका वाइवा। वो वाइवा कहाँ किस में से आएगा? वो वाइवा आपका फाइनल रिपोर्ट में से आएगा। जो आपने फाइनल रिपोर्ट में लिखा होगा, जो कोड आपने किया होगा, वो उसके बारे में सारे वाइवा में आपसे पूछेंगे, जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। और जो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है फाइनल डिलीवरी। जो फाइनल डिलीवरी है वो तकरीबन अगले सेमेस्टर में आ चले जाती है। जो दूसरा सेमेस्टर होता है ना, सेकंड वाला, फाइनल डिलीवरी, उसमें चले जाती है। उसमें क्या होता है, जो हमने एक्चुअल अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया होता है, उसकी जो एप्लीकेशन होती है या कोई भी वेब कुछ भी, तो उसको हमने फाइनल डिलीवरी में बना के सबमिट करना होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है जी, फाइनल डिलीवरी सबमिट करने के बाद हमारे पास आ जाता है प्री फाइनल वाइवा। यहाँ पे हमारे पास 2 वाइवे आते हैं। यहाँ पे आता है प्री फाइनल वाइवा, ठीक है। अच्छा, प्री फाइनल वाइवा में क्या होता है जी, इसमें होता है कि जो हमने फाइनल डिलीवरी में हम फाइनल डिलीवरी में 3 फाइल सबमिट करवाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एप्लीकेशन हमने सबमिट करवाई है ना, उसके कोड के मुतालिक जो है वो प्री फाइनल वाइवा में पूछा जाता है। उसके कोड में आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या किया है, वो सिर्फ उसी के कोड के बारे में आपसे परफॉर्म करवाया जाता है और कुछ भी नहीं उसमें से पूछते, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो आता है थर्ड वाइवा, वो कौन सा है? वो है आपके पास फाइनल वाइवा, ठीक है। फाइनल वाइवा। फाइनल वाइवा में क्या होता है, आपने फाइनल डिलीवरेबल में एक फाइनल रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है और आपने प्रेजेंटेशन बना के सबमिट की होती है। वो प्रेजेंटेशन भी मुश्किल नहीं है, वो उसी में से SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में से उठा के हमने वहाँ पे सबमिट की होती हैं और उसी में से फिर वो सर आपसे पूछ लेते हैं। फाइनल वाइवा बहुत ही इजी है, जो मुश्किल है वो प्री फाइनल वाइवा मुश्किल है। उसमें से कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है हमने। फाइनल वाइवा तो इजी है, वो उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें फाइनल वाइवा में वो यही पूछते हैं कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें से डायग्राम के बारे में पूछ सकते हैं और उसके बाद आपके पास होता है एक रिपोर्ट, ठीक है, और उसमें से आपसे पूछ सकते हैं। और फाइनल वाइवा में एक और बात होती है कि जो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। फाइनल वाइवा में फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो वो आपने उनको बताना होता है कि मेरा ये फलां CS201 फेवरेट सब्जेक्ट है या CS403 फेवरेट सब्जेक्ट है। आप उनको बताते हैं, फिर उनके अंदर से, उस सब्जेक्ट के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये देखिए, शायद ये ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो
ऐसे ही इजी है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद बनाएं, खुद आप ट्राई करें, ताकि आपका जो फाइनल वाइवा है वो भी अच्छे से हो जाए और प्री फाइनल वाइवा भी अच्छे से हो जाए। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने लैंग्वेज सीखनी है, अभी से सीखेंगे तो इंशाल्लाह लास्ट सेमेस्टर तक आप सीख ही जाएंगे। आपको HTML सीखनी है, CSS, और ये तो लाजमी है ना, ये 3 लाजमी है। W3 स्कूल वेबसाइट है, वहाँ से आपने ये सीखें तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो उसके बाद जो आपको आपने प्रोजेक्ट में लैंग्वेज सेलेक्ट किया, ज़्यादातर आप PHP की लैंग्वेज सेलेक्ट करें, क्योंकि PHP की लैंग्वेज जो होती है वो इजी है, और जो बिगनर होते हैं उन वो आसानी के साथ उसको कवर अप भी कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका जब प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। ठीक है, कोर्स में अपना, तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करना है, आपके पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा आफ्टर प्रोजेक्ट सिलेक्शन के। तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप आईडी में होता है कि आपका जो ग्रुप है ना, जो आप जितने एक प्रोजेक्ट में 25 स्टूडेंट होते हैं, 25 स्टूडेंट की जो ग्रुप आईडी होती है वो सेम होती है, ये वाली। और उसके बाद टाइटल है, ये देखें ये वाला इनका तो ये है ऑनलाइन सिटीजन रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ से आप अपनी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने प्रोजेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद ये सुपरवाइजर का नेम है, ये देखिए। अब सबसे पहले SRS आई थी, वो हमारे पास आई थी 21 फरवरी को। तकरीबन काफ़ी टाइम होता है इनके अंदर, तो जिनकी फिर फाइल एक्सपेक्ट हो जाती हैं तो उनके रिजल्ट पे आ जाता है मार्कशीट एज कंप्लीट, कि ये आपकी फाइल जो है वो कंप्लीट है। ये देखें, अब ये हमारे पास तीनों फाइल्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हैं। और इसके बाद ये जो लास्ट है, ये फाइनल डिलीवरी, ये आपका है। अब ये 25 अक्टूबर को सबमिट हुआ था, अभी तक उनका प्री फाइनल वाइवा हो गया है, फाइनल वाइवा नहीं हुआ। जब तक फाइनल वाइवा नहीं होगा यहाँ पे ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, या फाइनल वाइवा हो गया तो ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सबमिट करके दोबारा भी देख सकते हैं। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, ये देखें, ये इस तरह का कुछ ऐसा आपको दिया जाएगा। मेरे पास आई थिंक डॉक्स नहीं है, तो ये ओपन शायद नया हो। तो यहाँ से आपके पास सैंपल मौजूद है, सैंपल से आप देख सकते हैं। अगर किसी को सैंपल भी चाहिए होगा तो मुझे बता दें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।